Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your Nursing Foundation faculty और आज हमारे साथ है एनएनएल प्लेटफॉर्म पे सुचेता जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 75। सुचेता, सबसे पहले तो नर्सिंग नेक्स्ट की एंटायर टीम की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अगेन हम इससे पहले कि आपकी पूरी जो सक्सेस जर्नी है, जो आपका हार्डवर्क है, जो आपने स्ट्रैटेजी यूज करी, वो डिस्कस करें, बट आई वांट सुचिता यू टू टेल ऑल द व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो अबाउट योरसेल्फ। कहाँ से आपने अपनी जो है बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी, किस ईयर में करी, एंड नॉर्सेट का जो आपका एक गोल था वो कब से आया आपके माइंड में कि मुझे नॉर्सेट क्लियर करना है या नॉर्सेट की तैयारी करनी है। वेल मैम, मैं कोलकाता से हूँ और मैंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएसकेएम हॉस्पिटल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ 2025 जनवरी में। और मेरा तो मतलब फोर्थ ईयर में जब शुरू से मतलब तभी से मुझे लगा था कि मुझे कुछ तो करना है इसके बाद। तो तब से मैंने सोचा था कि नॉर्सेट और अदर्स जो एग्जाम्स है सभी के बारे में सोचा था, पर ये मतलब मेरा सीनियर्स लोग थे तो मुझे पता था इस एग्जाम्स के बारे में, तो तभी से मैंने सोचा था। अच्छा सुचेता, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन फोर्थ ईयर के बाद शुरू करी या फोर्थ ईयर से ही शुरू शुरू कर दी थी। नहीं, फोर्थ ईयर के बाद शुरू की, क्योंकि फोर्थ ईयर में मतलब इंटर्नशिप के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता था। तो मैं दिसंबर में हमारा एग्जाम हुआ था, फाइनल एग्जाम। तो दिसंबर में जब मैं हॉस्टल से घर गई थी, उसके बाद मैं जनवरी से थोड़ा थोड़ा करके मतलब पढ़ाई कर रही थी। तब से मैंने प्लान सी ले लिया था और मैंने तब से मतलब उतना मतलब डीपली नहीं पढ़ाई कर रही थी, शुरू शुरू नहीं होता था मुझसे। तो मैंने बस मतलब मैंने 9 से 8 भी अटेम्प्ट की थी, बस एक ट्रायल के लिए। मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, बस मैं बैठ गई थी। और मैं सोचा भी नहीं था, मेरा प्री भी क्लियर हो गया, मेरा मेंस में भी 2K के मतलब 2000 के आसपास रैंक आ गया। तब मैंने तब सोचा कि अगर ना पढ़ के इतना हो सके तो मैं पढ़ू तो तो पढ़ेगा। अच्छा हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। नहीं आया था मेरा रजिस्ट्रेशन, इस साल जून में आया है। दैट्स ग्रेट कि अब रजिस्ट्रेशन आ गया और आपने जो है थोड़ा पढ़ के 75 सिक्योर कर लिया। मुझे ये जानना है सुचिता कि जब जनवरी में आपने ये स्टार्ट करना, तो आपको जैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे नॉट सेट क्लियर करना है या मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, हम्म। तो क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सोचा था आपने कि मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या शुरू करूंगी, कैसे लेके जाऊंगी, क्या क्या किया आपने। मेरा मतलब शुरू में तो कुछ मैंने समझ में ही नहीं आता था कि मैं कैसे शुरू करूं। तो फोर्थ ईयर में तो हमारा ओबीजी होता था, तो मुझे लगा कि वही इजी लगता है अभी के लिए, तो मैं वही से शुरू करूं। बाद में मेडिसिन वगैरह मुझे बहुत टफ लगता था, तो मैं शुरू तो ओबीजी से ही करी थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझ में भी आ रहा था और मतलब एंजॉय भी कर रही थी वो क्लासेस को। तो मैंने वही से शुरू किया। तो मैंने तो नोट्स उतना नहीं बनाया, क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल मिलता था रिवीजन नोट्स, उस टाइम तो उसमें बहुत सारे चीजें होते थे, तो मैं उसमें ही थोड़ा थोड़ा मतलब नोट्स उसमें ही नोट कर लेती थी। ऐसे ही मैंने शुरू किया था। बस ऐसे तो करते ये करते बस स्टडी अप्रैल मटेरियल जो लास्ट। आपका नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का स्टडी मटेरियल आप कह रहे हो, हाँ, यही तो से उसमें मुझे रिवीजन नोट्स आपने जो नोट्स को कैसे मतलब कोरिलेट बुक्स करते मिलता थे। है। क्या हम्म। मैं जो आपके पास स्टडी मटेरियल था उसमें आप अपने नोट्स को कैसे करते थे मैनेज, थोड़ा ये बताओ ताकि बच्चे मतलब भी अपने उसमें नोट्स को मतलब देखें। मैं जो वीडियोस देखती थी, उसमें तो सारी चीजें तो नोट नहीं कर सकते पूरा का पूरा। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें होते थे मैं उसको ही बुलेट बुलेट्स करके नोट्स में ही लिख लेती थी। ऐसे करती थी मैं। परफेक्ट। अब अगर उससे आपने, टाइम भी बच जाता था, मतलब मैं एक दिन में बहुत सारे वीडियोस देख ले सकती थी, ऐसे मैंने किया। तो एक दिन में अगर टेंटेटिवली जब धीरे धीरे आपने स्पीड पकड़ी तो कितना टाइम आप सिर्फ वीडियो में लगाते थे, कितना टाइम लगाते थे। लग जाते थे, मुझे 6-7 घंटे लग जाते थे दिन में। वेरी ट्रू, मतलब बहुत ही जेन्युइन उससे आंसर है। ज्यादा तो नहीं हो पाता, स्ट्रेस छह लग सात जाता घंटे था। लगते ही लगते हैं। हाँ, और मतलब शुरू से इतना प्रैक्टिस, नहीं हुआ, धीरे धीरे ये मैंने अचीव किया, तो मेरा हो जाता था इससे। जब मैंने प्रैक्टिस की। मई महीने में जब मैं पहुंचा, तब मुझे लगा कि अब बस 4 साढ़े 4 महीने ही बचा है,
तो तब मैंने थोड़ी मतलब स्पीड से शुरू की थी, और टारगेट है तो था ही मेरे पास, तो उसमें से मैं क्वेश्चंस भी करती रहती थी। तो बुक में सिर्फ टारगेट हाई करी या कोई और भी ऐसी सोर्स, जहाँ जैसे टेस्ट सीरीज थी आपके पास मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 2 थी? देती थी शुरू से ही, मतलब मैं पढूं या ना पढूं, टेस्ट मुझे देना है, मतलब बहुत बुरा वंडरफुल। नंबर आता था लेकिन देना है। और बुक्स मैंने बस टारगेट हाई पूरा कंप्लीट किए थे पूरा के पूरे। और टेस्ट में हर एक देती थी, रैशनल पढ़ती थी, और मुझे लगता था कि एनएनएल का एक एक क्वेश्चंस का रैशनल अगर पढ़ा तो उसमें आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ दिस इज द पॉइंट सुचिता, यही पॉइंट जितने भी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई वांट टू टेल देम टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, कि सुचिता ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी ये बताई कि भले ही सुचिता ने पढ़ाई जो है उस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन शी हैड मेक श्योर कि उन्होंने वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। टेस्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि उसके रैशनल जो आएंगे उससे एनालिसिस करोगे, उसके रैशनल से पढ़ के भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। सुचिता, यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपने माइनर सब्जेक्ट को कैसे कवर किया? मैंने माइनर सब्जेक्ट्स मतलब उतना वीडियोस तो नहीं देखा, मैंने माइनर सब्जेक्ट्स और नोट्स में से ही पढ़ा था, और जो रिविजन नोट्स में जो माइनर सब्जेक्ट्स आते थे उससे ही पढ़ा था, और टारगेट हाई से मैंने कवर किया था वंडरफुल। तो माइनर यहाँ पे सब्जेक्ट। आपने टाइम को भी सेव किया। आपको लगा मेजर पे ज्यादा टाइम हाँ, देना है, मेजर क्योंकि आपने टाइम वीडियो। तो ज्यादा नहीं था मेरे पास। बिल्कुल। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है सुचिता, कि बच्चे हम लोग जैसे पढ़ते हैं, पर आपने भी धीरे 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 पढ़ के अपनी स्पीड बढ़ाई, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, लेकिन क्या होता है कि जब आपने जनवरी में ओबीजी शुरू करी थी, तो क्या जब आप 9.0 के लिए पढ़ने के लिए बैठे थे, तो क्या ओबीजी आपने दोबारा पढ़ी, याद थी या भूल गए, तो कैसे रिवाइज किया दोबारा वो सब्जेक्ट? तो मैं बहुत जाती थी, तो वीडियो मैं एक ही बार देखी थी, बस बार बार तो नहीं देखना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैं वो जो नोट करती थी मैं बस उसे ही देखती थी, वो ही रिवीजन करती थी। तो मतलब आपने दोबारा वीडियो नहीं देखी, जो नोट्स नहीं, बनाए बस वीडियोस उन्हीं में को ही दोबारा रिवाइज नहीं किया? देखा कभी। वंडरफुल। इसके अलावा सुचिता मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ में जो प्रिडिक्शन सीरीज हुई थी, जो एंड में स्ट्राइक सीरीज आई थी, क्या वो वैल्यूएबल रही आपके लिए? हाँ मैम, वो वही तो मैंने मतलब क्वेश्चंस तो थोड़ा टफ तो है एनएनएल का। मतलब मेरा तो शुरू शुरू बहुत नेगेटिव होता था, मैंने जब मतलब कोइंसिडेंटली मेरा मैंने जब जीटी दिया, मतलब मेंस देने से पहले लास्ट जो जीटी दिया उसका स्कोर और मेरा मेंस का स्कोर सेम हो गया। मतलब पता नहीं कैसे हुआ, बट कोइंसिडेंटली जस्ट तो इमेजिन। दोनों स्कोर सेम हो गया। वंडरफुल। इसीलिए बोला जाता है कि आप जीटी दें, जितना आप जैसे आप पढ़ लेते हो, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, देन गो फॉर जीटी। एंड सुचिता, यहाँ पे आपने वंडरफुल एग्जांपल दिया कि आपका आपने जो जीटी दिया उसका स्कोर और मेंस का स्कोर विल बी हाँ, कंप्लीटली मतलब सेम। मैं भी मतलब शॉक्ड हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल आसपास है दोनों स्कोर। तो अगेन यहाँ पे जो प्रिडिक्शन सीरीज होती है, एंड सुचिता जो प्लान सी प्लस स्पेशली जो सब्सक्राइबर है जो उनको सपोर्ट मिलता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज मार्गदर्शन बाय हाँ मार्गदर्शक, आपने वो यूज किया था? मैम, एक ही बार मैंने ज्वाइन की थी उस सेशन में, दूसरी बार मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है, जो फ्रेशर्स है या जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू करना है किसी और कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, तो जो प्लान सी प्लस अगर वो लेंगे तो उन्हें फायदा होगा, अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे वो? फायदा तो होगा, अगर आपके पास सोर्स है तो आप अच्छे से यूज करो। मतलब मैंने गलती की थी, मैंने शुरू शुरू उतना नहीं किया, मतलब बाद में जब देखा टाइम बहुत कम है तब मैं बहुत स्पीड से की थी। तो मुझे लगता है कि अब अगर आप प्लान ले रहे हैं तो शुरू से उससे अच्छे से मतलब एक रूटीन प्रिपेयर करके उसे पढ़ो कि तुम्हें दिन में इतना वीडियोस देखना ही है। मैंने वो शुरू से नहीं किया था, बाद में किया था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था खत्म करना सिलेबस पूरा का पूरा एग्जाम से पहले। और सुचिता, यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू टेल जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं, और स्पेशली जो 10.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी उनके लिए आप कुछ ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी जो उन्हें बताना चाहो कि वो अपनी प्रिपरेशन में उस चीज का बहुत ध्यान रखें? मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आप मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बुक्स प्रैक्टिस किए हैं। मैं बोलूंगी कि इतने मतलब नहीं, मतलब जरूरत इतने नहीं है। अगर आप दिन में
दो 300 से 400 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, वो इतने अच्छे से करो कि तुम्हें एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चंस अगर मतलब लैंग्वेज चेंज करके भी दे तो भी आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब मैंने ऐसे ही किया था कि मैं एक क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ एनएनएल से, मतलब जो एग्जाम्स दिया तो उसके रैशनल पढ़ूं, तो मुझे लगता था कि मैं रैशनल ऐसे पढ़ती थी कि मैं खुद क्वेश्चंस बनाती थी उस रैशनल से अलग अलग। मुझे लगता था कि परफेक्ट। इस रैशनल से मैं चाहूँ तो और भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे एनालाइज करके पढ़ा, इसलिए मेरा रिवीजन उतना बार नहीं हुआ। सुना, मैंने बहुत डर गई थी कि लोगों ने 7-8 बार रिवीजन दे दिया, मतलब मैंने उतने बार तो रिवीजन नहीं दे पाई। मतलब मैं 3 बार, मतलब हाईएस्ट 3 बार, 2 बार अच्छे से किया, लास्ट टाइम बस जो गलती थे उससे रिवाइज किया। तो मैंने यही बोलूंगी कि अगर आप मतलब मिनिमम टाइम भी कर रहे हो ना, तो इतने अच्छे से करो कि 7-8 टाइम के मतलब इक्वल हो जाए तुम्हारा रिवीजन। अगेन दिस एडवाइस विल वर्क वेरी वेल अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप 10.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनके पास टाइम कम है। तो पहले तो आपके पास एक ऐसी सोर्स हो जहाँ पे आपको सारी चीजें मिले। दूसरा, उस सोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करो, जैसे सुचिता ने बोला कि आपके टाइम को सेव करने के लिए रादर देन आप सारी चीज नोट डाउन करो, आपके पास जो स्टडी मटेरियल होगा उसी स्टडी मटेरियल में आप कुछ एड ऑन पॉइंट को लिख लो ताकि आपका टाइम बचेगा। और माइनर सब्जेक्ट को आप वॉल्यूम 3 जो रिवीजन है उससे रिवाइज कर सकते हैं और अपना ज्यादा फोकस मेजर सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। और फोकस करना है आपकी प्रैक्टिस के पार्ट में। आपने टारगेट हाई जैसे सुचिता ने बोला दैट कैन बी द बेस्ट है, एंड द टेस्ट सीरीज ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी कि नॉट सेट तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। यस मैम। एंड मैंने अगेन सोचा थैंक नहीं यू था सो इतना मच। इतना अच्छा आएगा, क्योंकि इतना कम टाइम था मेरे पास, फिर भी मैंने कर लिया। क्योंकि आपने सेल्फ बिलीव किया है ना, आपका जो डेडिकेशन था, जो कंसिस्टेंसी आपने बना मेंटेन करके रखी थी, फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिला है। सो अगेन थैंक यू सो मच सुचिता, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग सच अ थैंक वंडरफुल रैंक। एंड अगेन जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये सेशन को देख रहे हैं, आई आई रियली रिकमेंड देम कि आप भी ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो पॉइंट है अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करिए ताकि यू विल बी द नेक्स्ट पर्सन on the screen giving the interview and sharing your success story to everyone. So that's all, and again thank you Suchita for this wonderful यू। interactive session. So till then, stay happy, stay healthy.